सकल नर नारी रामायण मागी पवन सुता गावत शंभु भवानी अवगत भाव विज्ञानी व्याध्यादि कवि कुल बखानी भाग वसूल गरुड़ के करो के सकल नर नारी रामायण की आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो वेद पुराण याच दश साहुशास्त्र सब ग्रंथन कोरस तन्मान धग शास्त्र को सर्वच कार्यार्थ सामन समय के करो के सकल नर नारी रामायण की आरती ओ मैया सब उतारे तेरी आरती। हरण विषयत प्रीति सुभक्ति घार मुक्त युवती की हरि रोग भव भूलय भीति तात बात सब विधि तुलसी के करो के सकल नारी रामायण की आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। श्री राम संग कृपाल भज
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। काली जी मतलब मैं पानी दे दूँ। नहीं नहीं इसको मुझे उसके दे दो उसके वहाँ से शुरू कर
वंदो चरणा कमल रघुनंदन वंदो चरणा सकल सुख संपत्ति कृपा सकल सुख संपत्ति पद पावन भक्तन उर चंदना वंदो चरणा कमल रघुनंदन प्रभु नीत विराजत जवपुरी प्रभु नीत विराजत जगत सुधायुत गोचरी कांचना वंदो चरणा सीता पयरु धर्म मरण भयो सीता पयरु धर्म मरण भयो दुर्गा रक्षण वेद रांजना वंदो चरणा विश्वावत चरणन में भगवन विश्वावत चरणन में भगवन कृपा करो सेवक बहु भाजना वंदो चरणा कमल रघुनंदन एक बार बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय तो गजानंद महाराज पधारो पूजन की तैयारी है 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 भगवान आओ दया दरस की थाली है गजानंद महाराज पधारो पूजन की तैयारी है दस सहस्र विकर रखे दसो दिशा रचता दस सिर मुकुटगटे सुवना कहे दशरथ ताए हो रामा कहिए दशरथ ताए रावण निज दूत मुखा मागी पठाया उठान हरि कर फेरे भोग कहे विजयो कपाट प्रचार किया बड़े रामचंद्र की जय। और प्रिय श्रोतागण, आज की जो हमारी कथा है, हम अब क्योंकि कल जो है राम जन्म का उत्सव है और थोड़ी थोड़ी जो है भगवान श्री राम के जन्म के निकट जा रहे हैं। और दोहे में गोसाई जी लिखते हैं कि दश सहस्त्र रवि कर लखे दशो दिशा रथ जाही दश शिर रिपु प्रगटय सुबन कही ये दशरथ ताही। तो प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। और यहाँ पर जो कथा है ये जो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के पिता जो दशरथ जी की कथा है और उनके बारे में लिखते हैं गोसाई जी की 10,000 सूर्य की किरणों के समान दशों दिशाओं में जिनका रथ जाए और जिसका पुत्र 10 शिर वाले पुरुष का वैरी हो उसको दशरथ कहते हैं। वह जिस में 10 रथियों के समान बल हो उसको भी दशरथ कहा जाता है। कि यहाँ पर जो महाराज दशरथ जो राम जी के पिता है उनके बारे में जो है उनका वर्णन जो है बल का वर्णन किया गया है। और कहते हैं कि सुनी रावण निज दूत मुखा मांगी पठायो दंड हरिशर प्रेरे भूप कही चढ़ियो कपाट प्रचंड। तो प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। और जो महाराज दशरथ का जो बल है और उनका जो पराक्रम है वो सुनकर जो है रावण जो है क्या करता है कि दूतों को भेज के जो कर यानी टैक्स है वो मांगता है
और महाराज दशरथ जी जो है क्या करते हैं, बहुत ही बलशाली है ना, कि राम जी ने उनका रावण का अंत किया, और दशरथ जी जो है वो राम जी के भी पिता है। कहते हैं कि बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, जो बाप है वो बाप ही होता है। और यहाँ पर जो है महाराज दशरथ ने जो है वो अपने बाणों से जो है लंका का द्वार जो है वो बंद कर दिया। और इससे रावण क्या करता है वो चलते आगे की चौपाइयों में सुनेंगे। और इस कथा को भगवान शिव शंकर जी ने माता पार्वती से कैलाश पर्वत पर, काकभसून जी ने गरुड़ जी से नीलगिरी पर्वत पर, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से प्रयागराज में, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने संतों के समाज में इस कथा को काशी में वर्णन किया है। और हमारा सौभाग्य कि हम आज आपको इस कथा को सुना रहे हैं। ओ जो रावण पटले उखाड़े, पवन कर दे वही बिचारी, माती द्वार भूत सब गए, रावण से नहीं उखड़त भय। उधरे नहीं प्रगाट मानी, गए बाण पिरनि परज धारी, तब रावण नभ बात बिचारी, विपिन जाएगा सीतप भारी। बारही भूरि ब्रह्म जब भाषा, बोला तब दस मुख अभिलाषा, दशरथ निपति वीर तय कोई, जग में पुत्र प्रगट नहीं होई। तुनि प्रस्तावन में दुख माना, योग वस्तु कही कीन पठाना, तब दस मुख कौशलपुर गयहु, कौशलियान हरमत भयहु। जो रावण पटले उधारी, तो हम करी दे वही विनरारी। कि जो रावण यह किवाड़ खोल ले तो बिना युद्ध किए ही कर देंगे। और कि अब दशरथ जी रावण को चैलेंज करते कि रावण अगर उस जो है उनकी वानों के जो है वानों से जो दशरथ जी ने जो है द्वार को बंद किया था, अगर उनको रावण को चैलेंज करते कि रावण अगर उसके खोल दे तो वो बिना युद्ध करे ही जो है टैक्स यानी कर जो है वो रावण को दे देंगे। और फिर कहते कि मंदिर के दरवाजे सब बंद हो गए और रावण से नहीं खुले। कि रावण कितना भी प्रयास कर ले पर वो जो दरवाज़ा जो है जो किवाड़ जो दशरथ जी ने अपने बाणों से बंद किया है उनको रावण खोल नहीं पाते। और उधरे नहीं पराजय मानी गए वर्ण फिरी नृप राजधानी। की जब वे नहीं उखरे तब रावण ने हार मानी और वान फिर दशरथ की राजधानी को फिर वापस लौट गए। कि वान जो दशरथ जी ने चलाए थे वो फिर जो है उनके पास लौट आए। और तब रावण नभ बात बिचारी विपिन जाए कि नहीं तप भारी। की तब रावण ने आकाशवाणी और ब्रह्मा के वरदान की बात विचार, जो आकाशवाणी हुई थी कि दशरथ के पुत्र से जो है उनका जो रावण का अंत होगा। और
ब्रह्मा की जो वरदान है कि एक मनुष्य ही उनका अंत करेंगे, उनको बात को जो मन में विचार किया कि रावण भी बहुत ज्ञानी जो है वो था, तो और क्या करते हैं फिर वन में जाकर जो है वो तप करते हैं। और वर्ण ब्रूहि ब्रह्मा जब भाषा बोला तब दशमुख अभिलाषा की, जब ब्रह्मा ने कहा वर मांगो तब रावण अपनी अभिलाषा बोला कि राजा दशरथ के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो। कि रावण अब जो है ब्रह्मा से वरदान मांगता है प्रियश्रोतागण कि जो महाराज दशरथ है जो उनका कोई पुत्र ना हो, और ऐसा अगर होगा नहीं तो रावण का अंत कोई कर नहीं पाएगा। और कहते कि सुनी सृष्टा मन में दुख माना एवं अस्तु कही कीन पयाना, कि ब्रह्मा जी जो है मन में उनका जो है दुख उत्पन्न होता है, परंतु अब तप किया है रावण ने तो उसको वरदान देकर जो है वो चले जाते हैं। और तब दशमुख कौशलपुर गए हो कौशल्या ही हरि लावत भयऊ, की तब जो है रावण जो है कौशलपुरी में जाकर जो है कौशल्या जी को जो है चुरा लाता है जब वो शिशु अवस्था में थी। और सहित मंजूसा सागर जाई राधो मंच दी सी सौ पाई, की भंजूषा यानी फिटकारी सहित जो है उसमें जो एक शिशु को माता कौशल्या को सहित ले जाकर समुद्र में जो है राघव मक्ष को सौंप दी, कि जो मगरमच्छ जो राक्षस टाइप था उसको जो है वो रावण ले जाकर दे देता है। और आगे दोहा में फिर क्या होता है कि चतुरानन धरी रूप तब रावण को तहाँ जाए सुता मांगी लाए तुरंत राखी वन में लाए, तो प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और फिर क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही वरदान दिया है कि दशरथ का कोई पुत्र ना हो, तो अब वो ब्रह्मा जी क्या करते हैं प्रियश्रोतागण, जो है रावण का रूप धर कर वो जाकर उस राघव मक्ष जो है उसको जो है उससे जो रावण ने माता कौशल्या को रखा था उससे मांग लाते हैं और ले जाकर एक वन में रख देते हैं। और चलते हैं आगे की चौपाइयों में देखते हैं और आगे की कथा हमारे भैया मोंटी जी हमको सुनाएंगे। होया जय वदन गरिया सुंदर लागे धर्म प्रेमियों श्रोतागण, कथा जो है बाल कांड की कथा है और तीसरे अध्याय की कथा है, क्योंकि चौथे अध्याय में भगवान राम का जो जन्म है वो जाता है। और बड़ी सुंदर सी कथा है राजा दशरथ की। आपने जितने भी दिन यहाँ आए कथा सुना, काफी सारा ज्ञान का बात है जो आपने सीखा है। जब पंडित जी आए थे, पंडित अमृतलाल जी, और कल की कथा जो सुने थे, और फिर यहाँ पर जो विवाह नवयुवक रामायण मंडली आई थी, तो काफी सारा ज्ञान की बात है जो सीखा था। और कल जो आखिरी दिन है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल का जो आखिरी दिन है वो रामनवमी का आ चुका है। और इस रामायण के अंतर्गत हमें काफी सारा ज्ञान मिलता है। तो मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, किसी ने कहा कि रामायण है, इसमें भगवान रामचंद्र जी जो है बहुत खुश रहते हैं। इस रामायण के अंतर्गत देखा जाए तो सभी लोग जो है वो कहीं ना कहीं व्याकुल है या तो दुखी है। जब से रामायण शुरू होता है तो राजा दशरथ जी जो है वो दुखी होते हैं। क्यों दुख होते हैं कि मोरे हृदय परम संदेह
माफ कीजिएगा कि उनके पास जो पुत्र है ये नहीं होता है, फिर आगे जाते हैं तो पुत्र हो जाता है, तो माता कैकेयी दुखी होती है कि भरत को जो राजगद्दी है ये नहीं मिलता है। फिर राम का वनवास होता है, माता राम और माता सीता लक्ष्मण के साथ वनवास जाते हैं, वहां पर भी दुख होता है क्योंकि माता सीता का जो हरण हो जाता है। और लक्ष्मण जी दुखी है क्योंकि सागर रास्ता नहीं दे रहा, तो सभी और दुख ही दुख है। ये हमसे ये कहता है कि हमारे जीवन जो है ये कभी सुख पूर्वक नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामायण को लिखा है। तो यहाँ इसमें इस रामायण के अंतर्गत केवल एक ही व्यक्ति है जो खुश है और वो हनुमान जी महाराज है। तो एक बार प्रेम से बोलिए हनुमान महाराज की जय। और कथा में इधर बतलाते कि वन में धरी विधि ना निज लोका, यानी कि ब्रह्मा जी ने वन में धरकर अपने लोक को चले गए, यानी कि जो वहां पर उन्हें मिलता है और राक्षस से मांगकर वन में धर देते हैं। और वहां सुमंत आके पट खोलकर देखते हैं और कन्या ते बोली मृदवानी, यानी कि और कन्या कोमल वाणी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं कन्या से कि तुम किसकी कन्या हो। और आगे बतलाते कि तब कौशल्या गिरी उच्चारी, यानी कि तब कौशल्या ने वाणी उच्चारण की कि हम कौशल राज की कन्या है और यह नहीं जानती कि इस वन में मुझे कौन लाया। और यह सुन सुमंत मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। तो आगे की चौपाई जो है यहाँ पर देखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो है क्या कहते हैं। जय 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 सिया राम, 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 जय 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 सिया राम। नए आए कौशलपुर धामा, रोज होत राज प्रधामा, जय मयूषा भूप दीना, जय मिलय सुमन मन सीना, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम। बोल तुम को दाता, सुमत सुनिए प्रभु बाता, और बोले प्रगट रत नामा, गर्भ दुरंतर सब सुख नामा, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम। सासु ससुर गए सुना हो देखा, दुनिया से भाया होता रामा, दुनिया से भाया होता। आओ किया भया ही दूता करा, करिया होते न संग ब्याह सिया जय। रावण जो है वो बड़ा ही चतुर था। तो ब्रह्मा जी से जैसा कि आपने सुना उन्होंने वर मांगा था कि राजा दशरथ का जो पुत्र है वो ना हो, इसलिए राजा दशरथ के पुत्र जो है वो काफी देर में हुए। और जब उनसे भी उनका मन नहीं भरा तो माता कौशल्या को वो हर लेते हैं, जैसा कि आपने पहले सुना। दोहा में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुमंत जी जो है वो माता कौशल्या को पाकर कौशलपुर लाते हैं और रोदन हेत रहा निरपधामा, यानी कि जहाँ राजा के यहाँ रोदन हो रहा था क्योंकि उनकी कन्या जो है वो हर ली गई थी, इसलिए वहां पर जो माहौल है वो ठीक नहीं था। और जाए मंजूस भूष दीना, यानी कि राजा को जाकर उस पिटारी को दिया जिसमें माता कौशल्या थी। और बोले निरप तुमको हे ताता, यानी कि राजा ने सुमंत से कहा कि हे तात तुम कौन हो। तब सुमंत जी बोले और क्या बोलते कि हे प्रभु सुनिए, अवधपुरी निरप दशरथ नामा, यानी कि एक अवधपुरी के दशरथ नाम बड़े ही धर्मात्मा है और सब गुणों के धाम
राजा है वो दशरथ का बखान सुमंत जी करते हैं। और दोहा में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि तासी सजीव में सुनो निरपा सुनी अति भय उछाए कहो कि अब यही सुता कर करे तीन संग व्याय। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और क्या बतलाते कि हे राजन मैं उनका मंत्री हूँ और यह बात सुन कौशल्या के पिता ने कहा कि हम अपनी कन्या का विवाह जो है वो तुम्हारे राजा के साथ कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि चौपाई में गोस्वामी जी क्या वर्णन करते हैं। ओ दूर देनेगी विप्र पठावा राम कथा मन भाया है सिर पर कोटि का जाय चढ़ावा तुलसीदास गुण गाया है चलई बारात विपुल नर नाराज कथा मन भाया है बड़ी घूम सेवा विवाह तुलसीदास गुण गाया है। दासद की सुता सयानी राम कथा मन भाया है तो सुमंत गाई सुखदानी तुलसीदास गुण गाया है देवी आसीन सुनि कर फिर आए राम कथा मन भाया है नगर नारी नर अति सुख पाए तुलसीदास गुण गाया है। के गई सुमित्रा रानी राम कथा मन भाया है ब्याही दशरथ सुंदर सयानी तुलसीदास गुण गाया है आस रुचिर चरित्रमय भाका राम कथा मन भाया है अब सहु सुन दो बात ही राखा तुलसीदास गुण गाया है। अवधपुरी रघुकुल बनियाहू राम कथा मन भाया है वेद विदित कही दशरथ नाहू तुलसीदास गुण गाया है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी राम कथा मन भाया है हृदय भक्ति मति तारक पानी तुलसीदास गुण गाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े प्यार से लिखते हैं कि भव सागर एक नदी बहते लख 84 धार कलयुग केवल नाम आधार सुमिर सुमिर नर उतरे ही पार। यानी कि ये जो जीवन है 84 लाख योनि का ये भव सागर एक नदी की तरह है और इस नदी में केवल नाम जपने से ही जो लोग हैं वो तर जाते हैं। जब कलयुग का मिलन राजा परीक्षित जी से हुआ तो राजा परीक्षित जी ने कलयुग को 5 स्थान दिए थे। मुझे ठीक से याद नहीं लेकिन एक स्थान मुझे अच्छी से याद है कि जहाँ पर मद्यपान होता है यानी कि जो शराब लोग पीते हैं वहाँ पर कलयुग का वास जो है ये होता है। और ऐसे कई लोग यहाँ पर भी मौजूद है जो अभी से तैयारी करने लगे हैं कि कल हवन के बाद कहाँ पर बैठेंगे। तो आशा है कि कल ऐसा कुछ ना हो क्योंकि हम यहाँ पर जो हवन है ये करेंगे। और राजा परीक्षित ने बड़ी भली भांति कहा है कि केवल 5 स्थान पर आपका जो वासना है ये रहेगा इस कलयुग में। और इस कलयुग में पार करना जैसा कि मैंने कहा बड़ा ही सरल है। इस रामायण को नहीं सीखो, किसी भी ग्रंथ को आप अगर जो नहीं पढ़ो, केवल नाम जपने से ही आपका तरंकार हो जाता है। इतना सहज रास्ता तुलसीदास जी हमको दिखलाते हैं। चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि तरते नेगी विप्र पठावा यानी कि तुरंत ही नेगी और ब्रह्मा को भेज दिया वहां पर और उन्होंने जाकर राजा के यहाँ टीका चढ़ाया और चली बारात विपुल नर नहा यानी कि राजा की जो बड़ी बारात है चली कि
राजा दशरथ की, और बड़ी धूमधाम से वहाँ राजा दशरथ और माता कौशल्या का ब्याह हुआ। और वीरधसन की सुता सयानी यानी कि वीरघासना की सयानी तथा सुख देने वाली कन्या सुमंत की ब्याही गई। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी जो है माता कौशल्या को बतलाते हैं। और ब्याह की न पुनी घर फिरी आए, यानी कि ब्याह करके घर आते हैं और नगर के नारी नर जो है सब प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि इनका ब्याह हो गया तो भगवान स्वयं इनके घर अवतार लेंगे। और पुनी कई सुमिंत्रा हिरानी यानी कि फिर कश्मीर से चतुर और श्रेष्ठ कैकेयी को ब्याह करके लाए, फिर सुमंत्रा से ब्याह किया। और यह सब रुचिर चरित्र में बाका, यानी कि यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह सुनो जो बीच में ही शेष रखा है। और क्या शेष रखा है? अवधपुरी रघुकुल मणि रहे, यानी कि अवधपुरी के यहाँ राजा दशरथ, जिनका यश शास्त्रों में विदित है, बड़े धर्मात्मा और गुणों के समुद्र ज्ञानी, मन में जिनका भगवान की भक्ति है, ऐसा बखान करते हैं। तो उपस्थित धर्म प्रेमियों श्रोतागण, इसी दुआ से यहाँ पर हम कथा को विराम देंगे। अरे राम जन्म सुख मूल सुहाई, शुभ वरनि रही जाई। कौशल्यादिक नारी प्रिय, सबला चरण पुनि, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत सियावर रामचंद्र की जय। जय राधावरी गीत गाती जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय। जय बोलो भाई सब सागर की जय। और दुआ में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े प्रेम पूर्वक लिखते कि कौशल अधिक नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम हृदय, हरिपद कमल विनीत। एक बार प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कौशल्या आदि प्यारी जो रानियां है, जिनके आचरण बड़े पवित्र और सदा पति के अनुकूल है, और जिनका प्रेम चरण कमल के बड़ा प्रेम था, वह राजा दशरथ वरदान पाकर अयोध्या के राजा हुए। और जिनको भगवान ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र होऊंगा। इसी प्रकार राम के जन्म के अनेक जो कारण है गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। तो उपस्थित धर्म प्रेमियों श्रोतागण, ये इसी विश्राम के साथ हम यहाँ पर कथा को शांति देंगे। और कल जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आखिरी दिन का जो दिवस है, चतुर्थ विश्राम से हम आरंभ करेंगे। तो इति श्री गोस्वामी तुलसीदास इति श्री रामचरितमानस मुरादाबाद निवासी पंत सुखानंद मृतमज पंडित ज्वाला प्रसाद मिक्त भाषा टिकाए बालकांड अंतर्गत विश्राम। एक बार प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। एक छोटी सी कीर्तन हो जाए, फिर कथा को यहाँ पर शांति देंगे। ओ राम नाम का सुमिरन कर ले, 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 वही जगत में न्यारा हो मोरे प्यारा।
नमामि शं ईशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकाशमाकाशे वासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं निराजार गोत्रीशबीजगीः कालं महाकाल कालं त्रिकालं गुणाकार संसार पारं नटोरं सारादि संगात गौरं नदीरं मनोभूत कोटि प्रभाति शरीरं सुरम्मानि कल्लानि चारु गंगा रसद्वारे बाले त्रुकण्ठे भुजंगा करं पुष्करं मृदुचित्रं विचारं प्रसन्नारे रमणीलकण्ठं दयालं मेघादित्यजन्मपरं पुण्यमालं प्रियं शङ्करं जगन्नाथं भजामि प्रकण्ठं प्रकृतं प्रगल्भं परितं अखण्डं रजं भानुकोटिप्रकाशं प्रलयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं प्रतिभारतीं कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी त्रिदानन्द संजोहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमकारी दयावत उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां न तावत्युगं साक्षि संसारनाथं प्रभुना प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं देवभूतां न सोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखोदरसंसमानं प्रभुपाहि आपन्नमामि च शम्भो प्रभुपाहि आपन्नमामि च शम्भो प्रभुपाहि आपन्नमामि च शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तमभिप्रेण हर्षोते ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति तेषां शम्भुः प्रसीदति तेषां शम्भुः प्रसीदति ॐ देव शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति
शांति शांति। एक बार बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्री राम। ओम नमः पार्वते पतये।